करूं, आराधना करूं, संपूर्ण हृदय से सदा आराधना करूं, वंदना करूं, वंदना करूं, होठों से हर पल सदा वंदना करूं। परम पवित्र युग क्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युग क्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युग क्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 वचन संख्या 1 से अगर हम पढ़ेंगे तो स्तोत्र कर ऐसे कहता है, प्रभु तूने मेरी थाह ली है, तू मुझे जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू जानता है, तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भाप लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु हमें जानता है, हम बैठे या लेटे, हम चले या घूमे या फिरे, हर समय प्रभु हमें जानता है और हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत से सारे मौका ऐसा आता है कि हम अपने आप को सोचते हैं कि हमें कोई नहीं जानता, हम इतने सारे काम करते हैं, हमें कोई क्रेडिट नहीं देता। पर याद रखिए मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु हमारे हर एक विचारों को भांपता है, प्रभु हमारे हर एक कार्य पर दृष्टि लगा के बैठा है। हमें कोई रिकॉग्नाइज करे या ना करे, पर हमारे प्रभु जो हमें बनाया है, जो हमारे प्रभु जो हमें जानता है, माँ के गर्भ से जानता है, वो हमारे हर एक कार्य को भांपता है और देखता है और रिकॉग्नाइजेशन देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। निराशा मत होइए, आशा संचार कीजिए, क्योंकि प्रभु में आशा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे लिए अपना जान दी है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे सारे पाप गुनाह अपने ऊपर ले लिया है। आइए उस महान प्रभु को ढूंढे, उस महान प्रभु को अपने हृदय में बुलाए और कहे, तू महान है प्रभु, मैं तुम्हें ढूंढता हूं प्रभु, तू आज मुझे दिखाई दे, तू आज मेरे साथ रहे। बहुत से सारे समय ऐसा आता है कि हम अपने पाप में डूबे रहते हैं, हम अपने आप में खोए रहते हैं, जिसके कारण हम प्रभु को देख नहीं पाते हैं, प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। आज ये मौका है मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, आइए हम अपने सारे गुनाह को, हर एक तकलीफ को, हर एक बीमारी को, रोग को, पाप को, बुराई को प्रभु पर समर्पित करें और कहे, प्रभु आज मुझे तेरी आशीष से भर दे, आपकी महिमा और आपकी गरिमा बढ़ाने की कारण बनने दे। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। फिर से,
मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, अपने आप को नम्र बनाएं और उन प्रभु की दया करुणा को महसूस करें और कहे, प्रभु मैं पाप के कर्ज में डूबा हुआ था, फिर भी तूने मेरे सारे पाप गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और मुझे मुक्त किया, मुझे मुक्ति प्रदान किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उस महान कृपा वरदान को याद करें। हम दुर्बल मनुष्य होने पर भी प्रभु हमें सशक्त बनाता है, हम अज्ञानी होने पर भी प्रभु हमें ज्ञानी बनाता है, हम असहाय होने पर भी हमें प्रभु सहायता प्रदान करता है। तो आइए अपने प्रभु को धन्यवाद दे। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था हाँ प्रभु, मेरे ऊपर पाप की कर्ज बना हुआ था, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। इस सारे दुनिया में मैं बहुत सारे जगह गया, बहुत सारे प्लेसेस घुमा और प्रभु बहुत सारे लोगों के सामने दुहाई की, पर मुझे ना मुक्ति मिली ना शांति मिली। जब मैंने तेरे पास आया मेरे प्रभु, जब मैं तेरे सामने घुटने टिका और तुझसे दुआई मांगी, तुझसे प्रार्थना की, तो मेरे जिंदगी बदल गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया के हर एक पाप बुराई में मैं जकड़ा हुआ था। अपने लोग मुझे पहचाने नहीं बल्कि मुझे श्राप दिए। मेरे दोस्तों, मेरे अपने ही मुझे घृणा करने लगे थे, पर जब मैं तेरे पास आया मेरे यीशु, तूने मेरे जिंदगी को पलट दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम यीशु की ओर देखें। इस दुनिया की चिंताएं पर सब कुछ प्रभु को दे दे और प्रभु की महिमा करे, उसकी स्तुति करे। जो हमारे जीवन को बदल देता है वो प्रभु को धन्यवाद कहे। जो हमारे जीवन के हर एक परेशानी को दूर करता है वैसे महान प्रभु को हम धन्यवाद कहे। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा, मैंने ढूंढा। आइए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए।
जो प्रभु हमारे सुनता है, जो प्रभु हमें जानता है, जो प्रभु हमारे हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहता है, उस प्रभु की ओर अपने दोनों हाथ उठाए, आंखें बंद करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया, we praise हालेलुया, शियारा बशारा बने ने 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 ने, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अभिषेक से भर दिया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, तूने मेरी सुनी इसलिए धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, मेरी हर एक पाप की कीमत तूने अदा किया इसलिए धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत मार्कुस के सुसमाचार से अध्याय 2 पद संख्या 23 से लेकर 28 तक। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए जो काम विश्राम के दिन मना है वे क्यों वही कर रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथर के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाए। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं था। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग कुछ देर इन नियम के बारे में ही मनन करें। किसी भी समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियम को लेटर सहित उसको मानने को या उसका अनुसरण करते हैं। ये लोग नियमों में जरा भी परिवर्तन नहीं चाहते हैं। उस समय में भी लोग थे जो साबत के नियमों को पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ में माना करते थे और उनके अनुसार इन नियमों के पालन से ही एक व्यक्ति ईश्वर के प्रिय हो सकते थे। फरीसी और शास्त्री उनमें अव्वल थे और विश्राम दिवस का दिन का जो नियम है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था और इसलिए विश्राम दिवस में कोई भी कार्य जो वर्जित है करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। प्रभु लेकिन इन नियमों से बंधा हुआ व्यक्ति नहीं था और इसलिए नियमों से बढ़कर
एक और दृष्टिकोण उनके सामने रखते हैं। वो कहते हैं विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। और इसी कारण अक्सर प्रभु अपनी चमत्कार विश्राम दिवस पे भी किया करते थे। वह विश्राम दिवस होने के कारण कोई कार्य नहीं किया हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो इसलिए प्रभु और शास्त्री और फरीसियों के बीच में अक्सर इस बात पर बड़ा मतभेद हुआ करता था। ये 2000 वर्ष पूर्व की बातें हैं। आज भी हम हमारे समाज में नियम के पूरी तरह से पालन करने वाले लोगों को मिलते हैं, और उन लोगों के लिए वो सर्वोपरि रहता है। उन लोगों के लिए भी शायद प्रभु इस वक्त ये कहना चाहते हैं, जो नियम है मनुष्य के लिए बना है ताकि हमारा जीवन सुगमता से चले, इसलिए नियम बना है, ना कि मनुष्य नियम के लिए। ये दोनों में बहुत अंतर है। आजकल सार्वभौमिक कलीसिया में एक बड़ी बहस का मुद्दा बना है, जब से हमारे संत पिता ने समलैंगिक यूनियन को ब्लेसिंग देने की बात कही। शायद आप में से कुछ लोग इसके बारे में सुना होगा, और हमारे चर्चेस में इस पर बात नहीं होती होगी, लेकिन फिर भी सार्वभौमिक कलीसिया के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है ये। काफी लोग संत पिता को इस कारण काफी क्रिटिसाइज करते हैं। कलीसिया में एक बड़ी बहस छिड़ी है समलैंगिक लोगों के लिए ब्लेसिंग की, जो बात हमारे संत पिता ने कही है। मैं इस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। शायद इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने से हम लोग कंट्रोवर्सी में चले जाए, लेकिन एक बात अवश्य रूप से मैं आप सबों को कहना जरूर चाहूंगा। कलीसिया के ऐसे अनेक नियम बदले हैं, ऐसे नियम जो एक समय कभी बदलाव के लिए बिल्कुल पक्ष में नहीं था, ऐसे भी काफी नियम कलीसिया में बदले हैं। तो शायद इस कड़ी में ये एक कदम हो सकता है कि कलीसिया के जो ट्रेडिशनल जो नियम था, कानून था, उससे अलग संत पिता ने एक नई बात कलीसिया के सामने रखे हैं। उनका पक्ष में बहुत सारे कारण हैं कि जो लोग समलैंगिक यूनियन में होते हैं, अक्सर वो अपने इच्छा के अनुसार नहीं होता है, उनके बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन की वजह से भी इस प्रकार की बातों को देखने को मिला है। तो अनेक चीजें हैं इसके पीछे, और काफी साल के एक प्रकार से चिंतन के बाद हमारे संत पिता ने इस बात कलीसिया के सामने रखी है। मैं इस बात कर इस मुद्दे पर यहां तक मेरी बातों को विराम करता हूं, लेकिन एक बात अवश्य मैं सभी के सामने रखना चाहूंगा। मनुष्य जो है परिवर्तन से गुजरता है। जो कोई जिसमें जान है वहां पर परिवर्तन होता है। तो इसलिए कोई भी चीज जो स्टैग्नेंट होता है, जहां पर परिवर्तन नहीं होता है, उसमें जान नहीं होता है। अगर आपको परिवर्तन नहीं देखना हो, हमारी सिमेट्री तक चली जाइए, वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं है। लेकिन जहां पर एक तरह से अगर परिवर्तन नहीं के बराबर हो, वहां पर जान नहीं होता है। तो प्यारे भाई और बहनों, परिवर्तन होना, बदलाव होना किसी भी चीज पर, वहां पर लाइफ का एक चिन्ह है। अगर हम में से कोई भी अपने जीवन में नियम के पीछे पड़े रहते हैं और लोगों को इसके कारण क्रिटिसाइज करते हैं,
मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जीवन का मूल मंत्र है। अगर मुझ में जीवन है, आप में जान है, तो वहां पर परिवर्तन अवश्य होगा। जो नियम आज हमारे लिए परम प्रिय है, सबसे महत्वपूर्ण है, मैं कह सकता हूं कि आगे जाकर उस पर भी शायद परिवर्तन हो जाए। जब हम प्रभु के इन वचनों को सुनते समझने की कोशिश करते समय इन तमाम बातों को हमारे सामने रखें, और जो कोई अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज नियम को मानते हैं, अगर बदलाव की जरूरत है तो बदलाव के लिए तैयार हो जाए। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, प्यारे भाई और बहनों, तेरा नाम ले लेकर जीसस तुझे यीशु बुला रहा। प्रभु यीशु जिन्होंने स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच हम जैसे बनकर हमारे साथ रहे। पिता परमेश्वर अगर चाहते तो प्रभु यीशु को सीधे स्वर्ग से नीचे पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने भी प्रभु यीशु के लिए एक परिवार का चुनाव किया। नासरत का वह छोटा सा परिवार, एक कारपेंटर का परिवार, एक बहुत गरीब परिवार, लेकिन यहां पर रहने वालों की बहुत बड़ी विशेषता थी। वे प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीते थे। आज इस नित्य आराधना में हम विशेष रूप से परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। कई परिवार है जो दुखी है, जो निराश है, हताश हो चुके हैं। हमारे परिवार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ऐसा एक भी परिवार नहीं होगा जहां पर प्रॉब्लम्स नहीं है। यस लॉर्ड। लेकिन कभी कभी हमारे प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हमें समझ भी नहीं आता कि हम कहां मुड़े। जीसस। आइए आज हम हमारे परिवार को प्रभु के सामने लेकर आए। प्रभु जो एक परिवार में पला, जिसे एक परिवार का दुख पता है, वहां के कष्ट पता है, गरीबी क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, एक रेफ्यूजी बनकर रहना क्या होता है, वह उसे पता है। जब माता पिता हमारे नष्ट हो जाते हैं तो बच्चों पे क्या बीतती है, वो हमारे यीशु को पता है। यस जीसस। जब अपने ही बेटे को लोग ताना मारते हैं तो एक माँ पर क्या बीतती है, वह उस परिवार की माता को पता है। हाँ प्रभु। जब अपने बच्चे रो रहे हैं और हमें दूसरे देश में जाना है या दूसरा कार्य करना है जहां पे लोग हमें जानते नहीं, रेफ्यूजी बनकर हमें रहना है, गरीबी में रहना है, वह क्या है, वह उस पिता को पता है। यस लॉर्ड। लेकिन उस परिवार में प्रेम था, ईश्वर का वास था। कभी पाप उस परिवार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। वह परिवार हमेशा दूसरों के लिए आशीष का कारण बना है। आइए उस परिवार में संत योसेफ और माता मरियम और यीशु के साथ मिलकर आज हम हमारे परिवार को पिता परमेश्वर को समर्पित करें। यस लॉर्ड। परम प्रसाद में इस यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु के सामने अपने परिवार को रखकर हम प्रभु से कहे, मेरे परिवार पर आशीषित कीजिए,
कितने आशीष हमने हमारे परिवार में स्वीकार किया है, व्यक्तिगत रूप से हमने स्वीकार किया है। लेकिन आज प्रभु को धन्यवाद देते हुए हमारे परिवार के सभी जरूरतों को हम प्रभु के सामने रखें। जो बेरोजगार है, जिनको घर नहीं है, जहां पर बच्चे माता पिता की बातें नहीं सुनते हैं, हम समर्पित करें। हम समर्पित करें उन परिवारों के लिए जो कर्ज में डूब गया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए प्रभु जी, जो परिवार साथ में रहते हैं लेकिन कभी एक नहीं है। उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जहां पर रोज लड़ाई और झगड़ा होता है। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जहां पर लोग नशे की आदत में फंस गए हैं। प्रभु जी, विशेष प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए प्रभु जी, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, गलत रिश्तों में फंस गए हैं। प्रभु जी, प्रभु जी, हमारे परिवार में लोग बीमार है प्रभु जी, बेरोजगारी है, आर्थिक तंगी है प्रभु जी, कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता प्रभु जी, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हमारे परिवार के सभी समस्याओं को प्रभु को समर्पित करते हुए विश्वास करें कि परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु जो एक परिवार में पला था, जो एक परिवार के दुख और तकलीफ को समझता है, वो आज हमारे परिवार में आएगा, वो आज हमारे परिवार के सदस्य के दिल में आएगा, उनके जीवन में आएगा, हर प्रकार की नेगेटिविटीज को हटाकर शांति की स्थापना करेगा। इसके लिए हम स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, 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 रबा शिया रबा रिया रबा। ओ प्रभु तेरी स्तुति, 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 आराधना, 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 आराधना। यीशु आराधना, 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 आराधना। ओ तेरी स्तुति, 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 शबारा नदिया रबा रबा। ओ प्रभु, आपका प्रेम हमारे परिवार में वास हो, आपकी एकता हमारे परिवार में हो प्रभु जी, हर प्रकार की विपत्ति हमारे परिवार से हट जाए प्रभु जी। जीसस, 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 तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, 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 शरबारा नदिया रबा शिया रबा। तेरी स्तुति, 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 आराधना, आराधना। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खो गए आत्मा को? प्रभु जी, तू आजा यीशु के पास, पूरे परिवार के साथ प्रभु तुझे यीशु बुला रहा। हाँ भाई और बहनों, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु सब मिलकर गाए रहा, अपना नाम रखते हुए, यीशु मुझे बुला रहा है, मेरे परिवार को बुला रहा है। थैंक यू जीसस, तुझे यीशु बुला रहा। जकरिया नबी का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, जिससे वहां कोई फटकने ना पाए, अत्याचारी उसे फिर कभी सता नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने उसके कष्ट की सुधि ली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे परिवार में कई बार बच्चे गलत राह पर चले जाते हैं, परिवार के लोग विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, परिवार में प्रार्थना नहीं होती है, हम दूसरे चीजों को प्रभु से अधिक महत्व देते हैं। ऐसे सभी चीजों से छुटकारा पाने के लिए आज हम विशेष रूप से इस आराधना में प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें इन परिवारों के लिए जिन्होंने आज के लिए प्रार्थना मांगी है। हम प्रार्थना करते हैं जोसेफ मुत्तू और उनके परिवार के लिए, रीता और उनके परिवार के लिए, टीना के परिवार के लिए, सिसिलिया पिल्ले के परिवार के लिए, विकास साहू के परिवार के लिए, मनोज लकड़ा के लिए, अमिया मोंडोल के लिए, राजू के परिवार के लिए,
दिनेश पॉल के परिवार के लिए, रंजीत के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, डॉरिन रीता तोपो के परिवार के लिए, वलेरिया लकड़ा के परिवार के लिए, मार्गरेट टेटे के परिवार के लिए, ग्रेसी टोपो के परिवार के लिए, प्रभु जी मनीषा के परिवार के लिए, हर वो परिवार जो आंसू बहाता है प्रभु, वो सारे परिवारों को आज हम विशेष रूप से आपको समर्पित करते हैं। प्रभु आपकी सुरक्षा उनके परिवार में हो प्रभु जी, आपका नाम का कवच उनके परिवार में हो प्रभु जी। हर प्रकार की विपत्ति, हर प्रकार के जादू टोने से इनके परिवार को संभाले रखे प्रभु जी। आपके पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आपके सिर के कांटों का मुकुट से उनके परिवार को फेंस कीजिए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति उनके परिवार में हो प्रभु जी। प्रार्थना जो नहीं कर पाते उनके जीवन में प्रार्थना के लिए एक तलब हो प्रभु जी। जो विश्वास से दूर हो रहे प्रभु जी, उनके जीवन में विश्वास की बत्ती जलाए प्रभु जी। जो नशे में डूबते जा रहे हैं प्रभु जी, उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। जो बेरोजगार है प्रभु जी, उन्हें एक अच्छी नौकरी दीजिए प्रभु जी। जो कर्ज में डूब रहे हैं में से उठा लीजिए प्रभु जी। जो सुसाइडल और डिप्रेशन में है प्रभु जी, उन्हें उसमें से बचा लीजिए प्रभु जी। आपके पवित्र लहू की उपस्थिति दीजिए प्रभु जी। आपके पवित्र परिवार की उपस्थिति हमें दीजिए प्रभु जी। इसके लिए हम अपने परिवार को समर्पित करते हुए, इस आशीष के द्वारा हम अपने परिवार को प्रभु को देते हुए प्रार्थना करें। ओ प्रभु, आपके नाम का कवच हम पर हो प्रभु जी। आपके नाम का मोहर हमारे परिवार में हो प्रभु जी। हर प्रकार की विपत्ति, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के दुख और कष्ट और मृत्यु हमारे परिवार से हट जाए प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया, हाय जीसस 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 जीसस। तेरी स्तुति 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 स्तुति। दिल खोलकर अपने परिवार को प्रभु को समर्पित करते हुए आशीष भी ग्रहण करें। हमारे जमीन पर आपकी आशीष हो, हमारे व्यवसाय पर आपकी आशीष हो, हमारे बच्चे पर हमारे आशीष हो। ओ प्रभु जी, परिवार में आशीष हो, घर पर आशीष हो, बिजनेस में आशीष हो। ओ शियारा बारा बारा रियारा बारा रियारा, ओ जीसस जीसस रियारा बारा रियारा, ओ शियारा बारा 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 लिखदा।